तो हम ये थ्योरम प्रूव कर रहे हैं कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ एंड ओनली इफ डेल एम बाई डेल वाई इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने पहले पार्ट 1 किया जिसमें हमने अगर ये पी स्टेटमेंट है तो हमने प्रूव किया था कि अगर P ट्रू है तो Q क्या होगा, ट्रू होगा। पार्ट 2 में हम उसका कन्वर्स स्टेटमेंट प्रूव कर रहे हैं। इफ Q इज ट्रू, मतलब अगर डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स है, देन जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो वो क्या होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, P स्टेटमेंट। सो हम पार्ट 2 प्रूव करेंगे। इफ P Q देन P, और इसको हम इस ढंग से भी पढ़ते हैं Q इम्प्लाइज P, यानी यहाँ Q जो है हमारा प्रीमिस होगी गिवन स्टेटमेंट और P हमारा कंक्लूजन होगा टू शो कि P इज ट्रू। तो एज यूजुअल सबसे पहले हमारी प्रेमिस क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, गिवन कंडीशन है। तो हमें इस केस में जो हमारे पास गिवन कंडीशन है वो ये है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। इस स्टेटमेंट को हम नाम देते हैं 1 और ये हमारा Q स्टेटमेंट है। और हमें क्या शो करना है, हमें वी हैव टू शो कि ये जो है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो, ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और कब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, अगर हम ये इस्टेब्लिश कर पाएं कि देयर इज अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल सच दैट ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन का, इसको हम इस फॉर्म में लिख पाएं। और ये इस्टेब्लिश करने के लिए हम इस गिवन कंडीशन का क्या करेंगे, यूज करेंगे। नाउ पार्ट 1 में हम गिवन से हमने स्टार्ट किया था और हम जो है कंक्लूजन पे पहुंचे थे। फॉर अ चेंज यहाँ हम अभी गिवन से डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम पहले एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ओके, और m की मदद से, और उसके बाद हम और आगे चल के हम गिवन कंडीशन को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो हम एक फंक्शन u जो है कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, u अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, किसकी मदद से, m फंक्शन, m नोन है, m फंक्शन हमें नोन है जो x एंड y वेरिएबल पे डिपेंड करता है। इसकी मदद से हम u फंक्शन, एक नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और ये फंक्शन है, इस फंक्शन का हमने क्या लिया, इंटीग्रेशन किया, पार्शियल इंटीग्रेशन। ये डेल एक्स जो है पार्शियल इंटीग्रेशन को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब हम ये इंटीग्रल लेते हुए y को किसकी तरह ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। इस स्टेटमेंट को हम नाम दे रहे हैं 2। अब आप मुझे पूछेंगे कि भाई क्या सपने में आया आपके कि भाई आपने u को इस ढंग से कंस्ट्रक्ट करना है? नहीं, ये सपने में नहीं आया। मैथ्स में अक्सर ऐसा होता है कि कई बार आप थ्योरम को प्रूव करने से पहले उसके जो बेसिक आइडियाज़ हैं, उसको जो आपने प्रीवियस में एग्जाम्पल्स किए थे, अपने प्रीवियस नॉलेज, आपने कहीं और ये आइडियाज़ यूज किए हैं, उनको आप नए प्रूफ में यूज करते हैं। अब ये u फंक्शन जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है, इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव राइट हैंड साइड का भी विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ जो ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है वो पार्शियल इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू x के। सो ये डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल और इंटीग्रेशन, पार्शियल इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास सिंपली क्या फंक्शन आ जाएगा, m। सो हम बार बार नहीं लिखेंगे कि u एक्स वाई का फंक्शन है, m जो एक्स वाई का फंक्शन है। सो यहाँ से हमारे पास आ गया कि m इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल एक्स। और हमें ध्यान रखना है कि हमें अभी ये कंडीशन अप्लाई करनी है, गिवन कंडीशन, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। सो हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया m का विद रिस्पेक्ट टू beg your pardon with respect to y, तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन विद रिस्पेक्ट टू y। और गिवन कंडीशन बोल रही है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इज सेम एज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम डेल m बाई डेल y की जगह लिख सकते हैं, हम लिखेंगे डेल एन बाई डेल एक्स। तो अब हमारे पास n जो है अभी तक पिक्चर में नहीं था, n पिक्चर में आ गया है। सो हमारे पास हो गया है डेल n बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू
डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई डेल एक्स। सो हमने m की मदद से u फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया और अब हमने u की मदद से n फंक्शन निकाल दिया है। ये पार्शियल डेरिवेटिव है n विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इस यहाँ से n निकालेंगे तो हमें इस यहाँ से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हमने पार्शियल इंटीग्रेट किया डेल n बाय डेल एक्स का विद रिस्पेक्ट टू x, ये पार्शियल इंटीग्रल हो गया। तो राइट हैंड साइड डेल स्क्वायर बाय यू डेल वाई डेल एक्स, पार्शियल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्योंकि हमने यहाँ पार्शियली इंटीग्रेट किया है और यहाँ पे जो n है वो x का भी फंक्शन है और y का भी फंक्शन है, इस वजह से हमारे पास जो आर्बिट्री कांस्टेंट ना होके क्या आएगा, आर्बिट्री फंक्शन। और वो आर्बिट्री फंक्शन में कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, y वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। ना हमने n का ये डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, दोनों पार्शियल हैं, तो इसका मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से सिंपली n फंक्शन आ जाएगा और राइट हैंड साइड में हमारे पास ये x पार्शियल डेरिवेटिव जो है ये इंटीग्रल को कैंसिल आउट कर देगा। तो ये जो मिक्स डेरिवेटिव है इसकी जगह हमारे पास सिंपली रह जाएगा डेल u बाई डेल वाई प्लस आर्बिट्री फंक्शन ऑफ y। तो हमने u फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया, वहाँ से हमारे पास m फंक्शन आ गया है डेल u बाई डेल एक्स, n फंक्शन आ गया डेल u बाई डेल वाई प्लस आर्बिट्री फंक्शन ऑफ y वेरिएबल। नाउ हमें शो करना है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसके लिए हमें शो करना पड़ेगा कि ऐसा f एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है सच दैट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू डिफरेंशियल ऑफ दैट f फंक्शन। सो हम स्टार्ट करते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एंड दिस इज इक्वल्स टू m की जगह हो गया डेल u बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस n की जगह हो गया डेल u बाई डेल वाई प्लस 5y, ये n की जगह हो गया है dy। अभी हम डेल u बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल u बाई डेल वाई डी वाई को एक साथ लिख रहे हैं, प्लस हमारे पास हो गया 5y डी वाई। नाउ यहाँ पे u जो है xy का फंक्शन है और ये हमने जो लिखा है ये बेसिकली डिफरेंशियल है किस फंक्शन का, डिफरेंशियल ऑफ xy फंक्शन, डिफरेंशियल ऑफ u फंक्शन। डिफरेंशियल ऑफ u क्या हो जाएगा, डेल u बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल u बाई डेल वाई डी वाई। सो इस डिफरेंशियल एक्सप्रेशन की जगह हमने सिंपली लिख लिया है डिफरेंशियल ऑफ u प्लस, क्या हम इसको डी ऑफ समथिंग की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ जो डिफरेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू y है और जो फाई फंक्शन है वो एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ y है। सो इसको हम आराम से इस फॉर्म में लिख सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फाई वाई विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल, क्योंकि ये डिफरेंशियल और इंटीग्रल जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे इनवर्स फंक्शन से, तो वापस हमारे पास डी फाई ऑफ फाई वाई ऑफ डी वाई आ जाएगा। और ये हमारे पास डिफरेंशियल का u प्लस वी हमने फॉर्मूला लगाया, तो ये हो जाएगा हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ u फंक्शन प्लस इंटीग्रल डी वाई फंक्शन। सो यस, हम इस्टेब्लिश कर पाए हैं कि हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को लिख पाए हैं इस फॉर्म में डी ऑफ फंक्शन f, जहाँ f जो एक्स वाई वेरिएबल का फंक्शन है वो क्या है, u प्लस इंटीग्रेशन ऑफ फाई वाई विद रिस्पेक्ट टू y। राइट नाउ बिकॉज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जो है एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल एक्सप्रेशन है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फाइनली इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो है, हम इस्टेब्लिश कर पाए हैं कंक्लूजन इज ट्रू, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो वापस थ्योरम की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। हमने पार्ट 1 में प्रूव किया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई अगर ट्रू है तो डेल एम बाई डेल वाई इक्वल डेल एन बाई डेल एक्स जो है ये कंक्लूजन क्या होगा, ट्रू होगा। और पार्ट 2 में हमने इसका कन्वर्स स्टेटमेंट प्रूव किया कि अगर ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो
अगर वैलिड है, ट्रू है, तो जो कंक्लूजन है इसका मतलब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई क्या होगा, एग्जैक्ट क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो हम फाइनली इस इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट, जिसको हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी बोलते हैं, उसको हम क्या कर दिए, हमने प्रूव कर लिया है।